स्वागत है आपका हमारे चैनल मोहित एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम कोशिका के अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। कोशिका के अंगों में सबसे प्रमुख अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, माइटोकॉन्ड्रिया को हम सूत्रकणिका के नाम से भी जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमाइन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसे पावर हाउस या शक्ति ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं और इसके अंदर कई स्थानों पर डीएनए पाया जाता है। तो जो क्रिस्टी होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये आप देख पा रहे होंगे जो आपका ब्राउन कलर का है, ये क्रिस्टी है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक जो दीवार होती है इसी को हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। तो आपका आंसर होगा हाँ, पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो अंग होगा वो होगा गाल्जी बॉडी। तो कोशिका द्रव में केंद्रक के समीप कुछ थैलीनुमा कोशिकांग पाए जाते हैं। इन्हें गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी या गाल्जी उपकरण कहते हैं। गाल्जी बॉडी की खोज कैमिनो गाल्जी ने की थी। यह ऊर्जा परिवहन का कार्य करता है। परिवहन मतलब लाने और ले जाने का कार्य जो होता है वो कैमिनो गाल्जी करता है। तो हम फिगर में जैसा कि देख पा रहे हैं, जो कोशिका होती है उसमें थैलेनुमा आकृति का जो ये तैरता रहता है, इसी को हम गाल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं। अगला जो हमारा होगा अंग वो होगा रसधानी या रिक्तिका। तो रसधानी जंतु और पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। पाई जाने वाली एक संरचना है जो जल अवशोषण का कार्य करती है, यानी जल सोखने का कार्य जो करती है वो हमारी रसधानी करती है। यह जो होती है पादप में बड़ी होती है और जो जंतु होते हैं इनमें छोटी होती है। फिर हमारा आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो कोशिका के अंदर उपस्थित कंकाल को हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसका मुख्य कार्य यह होता है कि कोशिका को सपोर्ट प्रदान करना ताकि कोशिका सिकुड़ने ना पाए। तो इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है, जो टेढ़ी आकृति होती है, इसी को हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या कोशिका का कंकाल कहते हैं। इसके अंदर जो कंकाल उपस्थित होता है इसी को हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसका मुख्य कार्य यह होता है कि यह कोशिका को सिमटने ना दे, कोशिका को आपस में चिपकने ना दे। इसी के ऊपर जो दानेदार संरचना पाई जाती है इसी को हम राइबोसोम कहते हैं और इसके आंतरिक भाग पर जो होती है वो वसा पाई जाती है। तो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा होता है राइबोसोम। तो हम जैसा कि बता चुके हैं जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो पाए जाने वाली दानेदार संरचना होती है उसी को हम राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का निर्माण करता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो जो राइबोसोम होता है यह दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वह राइबोसोम जो होता है वो जीवाणु और विषाणुओं में पाया जाता है। तो और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है वह पादपों में या वह जो है जंतुओं में पाया जाता है, जंतु या पादपों में पाया जाता है। तो जंतुओं और पादपों में पाया जाने वाला राइबोसोम जो होता है यूकैरियोटिक 80S होता है और जो प्रोकैरियोटिक होता है यानी विषाणु और जीवाणु में पाया जाता है वो 70S होता है। अगला हम देखते हैं, अगला अंग देखते हैं। तो सेंट्रोसोम तो सेंट्रोसोम जो होता है यह सेंट्रोसोम जो होता है इसको हम तारकाय के नाम से भी जानते हैं। तो सेंट्रोसोम जो होता है इसकी जो आकृति होती है या लंबाकार कह सकते हैं या सीधी कह सकते हैं, या एक दूसरे से जो है 90 अंश पर मिले हुए होते हैं। तो सेंट्रोसोम जो होता है यह एक कोशिका विभाजन का कार्य करता है। जहाँ पर सेंट्रोसोम की अनुपस्थिति होती है वहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होता है। फिर हम देखते हैं न्यूक्लियस या केंद्रक। तो जो कोशिका का केंद्र बिंदु यानी सेंटर पॉइंट होता है उसी को हम केंद्रक के नाम से जानते हैं या न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका को नियंत्रित रखता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसके अंदर प्रोटीन और डीएनए दोनों पाया जाता है। जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर प्रोटीन और डीएनए दोनों पाया जाता है और इसकी खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। आइए फिगर के माध्यम से न्यूक्लियस को समझते हैं। जो ये रेड कलर का होता है यही हमारा क्या होता है न्यूक्लियस, जो रेड कलर का होता है इसी को हम न्यूक्लियस कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट अंग को, अगले अंग को। अगला अंग कौन सा है? तो हमारा न्यूक्लियस यानी केंद्रक के बाद जो आता है वो होता है लाइसोसोम। इस लाइसोसोम क्या होता है, इसमें हाइड्रोलाइटिक नाम का एक अम्ल पाया जाता है जो कोशिका में पाचन का कार्य करता है, जिससे
कोशिका की क्या होती है, सफाई होती है। इसको आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला जो हमारा होगा पादप कोशिका में जो सबसे बड़ा अंग होता है वह होता है लवक, और मानव कोशिका में सबसे बड़ा अंग जो होता है वो केंद्रक होता है। तो क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे कि पादप कोशिका में सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो आप लवक बताएंगे, और मानव में सबसे बड़ा अंग अगर पूछता है तो आप केंद्रक बताएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद।